आरंभ में परमेश्वर ने पृथ्वी और इसके सारे पेड़ पौधों, पशुओं, पक्षियों और समुद्र में रहने वाले प्राणियों की रचना की। मिट्टी से उन्होंने पहले आदमी को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। पहला आदमी आदम कहलाया। परमेश्वर ने कहा, आदमी के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक योग्य साथी बनाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने आदम की एक पसली ली और उससे उन्होंने स्त्री की रचना की, जिसका नाम हव्वा था। उसे सिर से नहीं बनाया कि वो उस पर शासन, पैर से नहीं बनाया कि वो उसके द्वारा रौंदी जाए, उसकी बगल में से, ताकि उसे सुरक्षा मिले, और दिल के पास से, ताकि उसे प्यार मिले। प्रेम के परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करने के लिए और उनके साथ मिलजुल कर रहने के लिए बनाया। उन्होंने उन्हें अपनी सारी सृष्टि पर शासन करने का अधिकार दिया। आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति में एक सुंदर बगीचे में रहते थे, जिसे परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था। परमेश्वर उनके साथ बाग में घूमते थे और बात करते थे, और वहाँ कोई दुख नहीं था, शोषण नहीं था और मृत्यु भी नहीं थी। परमेश्वर ने आदम से कहा, तू बाग के सब वृक्षों के फल खा सकता है, सिवाय भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल के। अगर तू उसका फल खाएगा तो अवश्य मर जाएगा। लेकिन एक दिन शैतान ने हव्वा को बहकाया। उसने फल तोड़ा और उसे खाया, और उसका कुछ हिस्सा अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। आदम और हव्वा के आज्ञा तोड़ने के शर्मनाक काम से बगीचे की शांति भंग हो गई। स्त्री पुरुष के बीच का मेल और परमेश्वर और उनके बीच का मेल भी खत्म हो गया। आदमी को एक पीड़ादायक जीवन जीने का श्राप मिला, और स्त्री को संतान उत्पन्न करते समय की पीड़ा सहने का और पति द्वारा शासित होने का श्राप मिला। लेकिन परमेश्वर ने एक वादा भी किया कि एक दिन स्त्री का वंश, उसकी अपनी संतान, सर्प का सिर कुचलेगी। पवित्र शास्त्र में दयालु परमेश्वर अपनी सृष्टि के साथ अपना मेल और आदर फिर से स्थापित करने की योजना के बारे में बताते हैं।